सर इस वक्त जो इकॉनमी की सूरत हाल है, आईएमएफ से कहा जा रहा है कि मामलात भी तय हो गए। क्या शॉर्ट टर्म में आम पब्लिक के लिए, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या महंगाई के जिन पे हम काबू पा सकेंगे इन शॉर्ट टर्म? मेरे ख्याल से महंगाई पर काबू नहीं पा सकेंगे और न काबू पाने की कोशिशें कर रहे हैं, क्योंकि बदस्तूर एक अशराफिया की मईशत है। वही हो रहा है कि टैक्स चोरी भी होने दी जा रही है, टैक्सों से वसूल भी नहीं किए जा रहे, बिजली गैस पेट्रोल के नर्ख बढ़ाने की बात हो रही है, आवाम पर इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, शान अखराजात में कटौती नहीं हो रही। तो सियासी बयानात से कतई नज़र जो मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि तीनों बड़ी पार्टियों का एक ही स्टैंड है, अपना इक़्तिदार। उनको 9 साल के उसको में केपी में उनको मौका मिल गया, इमरान खान को उसने वही किया जो पीपल्स पार्टी ने किया, ज़र्रा बराबर फ़र्क नहीं सिंध में, और जो पंजाब में और सेंटर में मुस्लिम लीग नून ने किया। वो अपने अपने इक़्तिदार का खेल कर रहे हैं। अवाम के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए किसी को कतई कोई दिलचस्पी नहीं है। इस वक्त जो शोर हो रहा है वो ये हो रहा है किसी तरह से IMF से एक 3 साल की मुद्दत का एक लंबा कर्जा मिल जाए, और मैं ये 24वां कर्जा होगा पाकिस्तान का, और मैं आज आपको बता रहा हूँ कि ये 2 साल का हो, 3 साल का हो, लेकिन इसके बाद फिर 25वें प्रोग्राम में जाएंगे। और वो सूरत हाल इतनी संगीन होगी कि उस वक्त तक जो है पाकिस्तान की मईशत खोखली हो चुकी होगी। आज अमेरिका की एक मजबूरी है, और वो मजबूरी ये है कि वो पाकिस्तान को एक हद से ज़्यादा झटका नहीं देना चाहता, क्योंकि उसको मिडिल ईस्ट में, अफगानिस्तान में हमारी ज़रूरत है। उसने इजाज़त दी हुई है कि आप चीन के साथ भी काम करें। ठीक है। चीन अगर मदद ना करे तो अमेरिका और IMF मिलकर भी पाकिस्तान को नहीं बचा सकती। अच्छा सर, इसमें चैलेंज क्या है मौजूदा हुकूमत के लिए? इसहाक डार साहब बड़ा चैलेंज है औरंगजेब साहब के लिए, या IMF और मौशी हालात चैलेंज है? ये इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि लग रहा है इस तरह है कि हुकूमत के अंदर भी कोई इंटरफेरेंस करने की कोशिश की जाती है, किसी कमेटी का किसी को चेयरमैन बनाया जाता है, फिर दोबारा तब्दील कर दिया जाता है। तो ये इन फाइटिंग, क्या ये कोई हेल्पफुल चीज़ है अगर इसी तरह ये जारी रही तो? अगर ये सारे गले मिल भी जाएँ तब भी कोई 19-20 का फ़र्क इसलिए नहीं पड़ेगा कि ये तमाम जो नाम आप ले रहे हैं और दूसरे लोग इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं अमली तौर पर, और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं साबित करूं कि वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स नहीं लगाएंगे। मुत्तफ़िक़ हैं सब लोग। मईशत को दस्तावेजी नहीं बनाना, मुत्तफ़िक़ हैं। काले धन को सफ़ेद होने देने रहना है, मुत्तफ़िक़ हैं। अखराजात बढ़ाने हैं, मुत्तफ़िक़ हैं। तो हमारे लिए, कौम के लिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इलेक्शन होते हैं नहीं होते, कौन सी पार्टी आती है कौन सी नहीं जाती, बेल मिलता है नहीं मिलता, सबकी एक ही पॉलिसी है। तो मैं तो आज भी ये समझ रहा हूँ कि जो इन्होंने तय कर लिया है वही कर लिया है, जो पिछले कोई 30 वर्षों में हो रहा था। कोई तब्दीली नहीं है। जो मुशर्रफ के ज़माने में बातें होती थी, मैं आपको साबित कर सकता हूँ कि वही जुमले ये आज दोहरा रहे हैं। डिजिटलाइजेशन, टैक्स चोरी रोकना, ये उस वक्त बात करते थे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। कोई फर्क नहीं है, किसी में फर्क नहीं है, इसलिए आप उसको बॉदर ना करें। अगर करना है तो SIFC को ये बताना है कि ये सियासतदान आपके कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं, और ये जब नाकामी हो जाएगी तो फिर कहेंगे जी हमने तो नहीं किया, ये तो SIFC कर रही थी। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? SIFC की बुनियादी जिम्मेदारी थी, 2 तय हुई थी कि वो एक तो बैरूनी सरमायाकारी लाएंगे, दूसरे जो डॉलर की स्मगलिंग हो रही है, बड़ी कामयाबी के दावे हो रहे हैं, हुकूमत भी कर रही है। लेकिन मेरे पास जो स्टेट बैंक के आदाद शुमार हैं, जब से SIFC बनी है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गिर गया है। ये रिकॉर्ड पर है, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ये पहले कहते थे जब स्मगलिंग डॉलर की रुकेगी तो हुंडी हवाले का कारोबार ख़त्म होगा तो रेमिटेंस बढ़ जाएगी। अब जो 8 महीने की आदत शुमार है वो भी गिर गई। तो ये दो, इसके बाद और कोई सबूत चाहिए है कि SIFC तमाम, यानी आर्मी की हद तक मैं कह सकता हूँ, आर्मी की चीफ की हद तक, उनकी सिंसियर कोशिशों को नाकाम बना दिया है सियासतदानों ने। एक तो उनको बहुत सारी बातों को पता नहीं है, वो मिसगाइड करते हैं और गलत रिपोर्टें देते हैं। अब मैं तो आदाद शुमार से साबित कर सकता हूँ, उनके कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं, अच्छी पॉलिसियाँ नहीं बना रहे हैं, और उसमें तीनों पार्टियों में जो है गठजोड़ अंदर से अमलन। ठीक। अच्छा सर, इसमें जो निजकारी के ऊपर आजकल काफ़ी जोर डाला जा रहा है, PIA का नाम बार बार आ रहा है कि वो उसकी निजकारी हो गई तो जो गवर्नमेंट के अखराजात हैं उनमें कमी आएगी। तो क्या निजकारी इज़ वन वे आउट इस प्रॉब्लम से? देखिए, मैंने तो इस पर रिसर्च की है, मेरे पेपर्स हैं। मैं आपको साबित कर सकता हूँ, नंबर 1 कि PIA को मुनाफे में लाया जा सकता है। 25 करोड़ आदमियों का गारंटीड बिजनेस है, डोमेस्टिक ट्रैवल, ओवरसीज ट्रैवल, उम्रा, हज। समझदार पाकिस्तानी अपने मुल्क में आते हैं, उम्रा करते हैं, हज करते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस है।
इनके पास जो जहाज़ हैं वो ग्राउंडेड हैं, इनके पास पेट्रोल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। तो अगर आपको कोई सरमायाकारी लानी है तो वो पीआईए में लाएं और इस कौमी एयरलाइन को आप काबिल फ़ख्र इदारा पर बनाएं। उसमें सर ये इशू नहीं है कि फिर सियासी भर्तियां वहां पे हो जाती हैं, लोगों को ये भर्ती कर लेते हैं और वही आवाम का पैसा जो है उस तरह खर्च हो जाता है, तो ये बड़ा इशू है ना निजकारी पे, इसलिए लोग जोर देते हैं। फिर नहीं तो अगर आप इसलिए निस्कारी करना चाह रहे हैं तो फिर स्टेट बैंक को भी कर दें, किसी मौका देख के एफबीआर को भी कर दें, शायद फेडरल कैबिनेट को भी कर दें। देखिए ये नहीं है इस तरह, मैं आपको साबित कर रहा हूँ अभी। देखिए अगर निजकारी में मैं आपको सबूत देता हूँ, अगर कोई गवर्नमेंट का मिनिस्टर या कोई आके बात करना चाहते हैं, वो सबसे बड़ी कामयाबी पेश करते हैं कि बैंकों की निजकारी से हमें टैक्सों में वसूली बढ़ी, बैंकों का काम बढ़ गया और हमें टैक्स ज्यादा मिले। मैं साबित कर सकता हूँ 3 मिनट के अंदर कि बैंकों की निजकारी पाकिस्तान के लिए तबाह बर्बादी हुई है और उससे जितना मईशत को नुकसान हुआ है उतना पीआईए सर ऑन द फेस पे तो देखें ना, ये जो 2 सेक्टर हैं टेलीकॉम के और बैंकिंग सेक्टर्स, जब से ये प्राइवेटाइज हुए हैं कस्टमर सर्विस बेहतर हुई है। मैं आम बंदे के प्रोस्पेक्टिव से आपको बता रहा हूं कि कस्टमर सर्विस बेहतर हुई है, उनके पास चॉइस ज्यादा है, तो ये खराबी कहां पे हुई? देखिए जब मैं फिगर दे रहा हूं, अगर आप इजाजत देंगे जी तो मैं आप ही की राय बदल जाएगी, मगर आपको सुनना पड़ेगा 2 मिनट के लिए। नहीं बिल्कुल सुनेंगे सर, सुना। ये तिजारती बैंक हैं, मैंने टॉप पोजीशंस में दुनिया भर में, यूरोप में, मिडिल ईस्ट में, पाकिस्तान में काम किया है। तिजारती बैंकों का काम होता है कि वो तिजारत सनद दरा के लिए कर्जे दें। इन्होंने ये गठजोड़ किया, स्टेट बैंक शामिल था, IMF शामिल था, बैंक शामिल थे। इन्होंने गठजोड़ ये किया कि तिजारती बैंक कर्जे कम देंगे। मेरे पास स्टेट बैंक के जो आदाद शुमार हैं 2018 से, ये आवाम के लिए बता रहा हूँ, 2018 से 2023 तक तमाम बैंकों के, नाम नहीं ले रहा, मजमूई बैंकों के जो कर्जे हैं, जो उनका असल काम है, उसमें इजाफा हुआ 4000 अरब रुपया। और जो सरमायाकारी इन्होंने की हुकूमत में कि ताकि उनका बजट खुसारा पूरा हो, उसमें हुआ 17,000 अरब रुपया। अब वो 17,000, इनके पास पैसे थे नहीं, तो स्टेट बैंक ने तकरीबन 7,000 अरब रुपया बैंकों को दिया एक शरह सूद पर, और उन्होंने उसी दिन ज्यादा शरह सूद पे वापस कर दिया। अरे भाई 2300 अरब आप हर महीने उसको दे रहे हैं, आप 7,000 अरब रुपया उनसे ले रहे हैं। ये रिपोर्टों में स्टेट बैंक की, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ। 7,000 अरब बैंकों ने लिया और स्टेट बैंक से, और महंगी शरह सूद पे स्टेट बैंक को वापस कर दिया। इसका नाम रखा रिपो और नॉन रिपो। इसमें 250 अरब बढ़ गए। तो इससे तो अब क्या होगा मैं आपको बताऊं, जब ये आज एक बड़ी बैंक की मैं बैलेंस शीट देख रहा था, इस साल उनके कर्जे कम हुए हैं और उनके सरमायाकारी 3,000 बढ़ गई, तो मईशत तो तबाह हो गई। अवाम के नुक्ते नज़र से आप क्या बात करेंगे? जब आप कर्जे नहीं दे रहे, कर्जों में कमी हुई है एक साल में, तो मईशत ग्रो नहीं करेगी तो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी। ये साजिशी हैं जो अपने मकसद से करते हैं। एक मिसाल और दे दूं। अच्छा सर, इसमें वक्त की कमी है, ब्रीफली अगर आप चंद सेकंड में मुझे बता सकें, कोई तो वे आउट होगा ना, कोई तो खुशखबरी इस मुल्क के में आ सकती है ना, कुछ वो बताएं कि वो किस तरह बेहतरी हो सकती है। मैं आपको 1 मिनट में एक तजवीज़ देता हूँ, और अगर उस पर अमल कर लें तो पाकिस्तान की तेज़ रफ्तार तरक्की कोई रोक नहीं सकता, और अगर इस पर अमल नहीं करते तो खुदकशी करने के लिए तैयार हो जाएं। कोई आदमी दूसरा रास्ता बताता है तो अपने आप को धोखा देता है, क्योंकि मुल्क हमारा है, मुल्क आपका है। मैं ये चाहता हूँ, इस SIFC है जहाँ अफवाज की नुमाइंदगी है, जिनको हम रेस्पेक्ट करते हैं, उनसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप तमाम पार्टियों के नुमाइंदों का इजलास बुला लें। तीनों बड़ी पार्टियाँ नहीं, 4 कर लें, 5 कर लें। उन्हें तीनों बड़ी पार्टी उसको कहें कि भाई जो आपका मंशूर है टैक्सों का और तवानाई का, आपने खुद वायदा किया जिस पे आप इलेक्शन जीत के आए हैं, जिस पे आप अमल नहीं करते, उसमें टैक्स और तवानाई और तालीम और सेहत, इस पर आप हमें दस्तखत करें कि जो आपने मंशूर में कहा है उस पर अमल करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, आइन के जो शिके हैं जिनको आप जानबूझ के आइन को वायलेट कर रहे हैं तालीम के मामले में, ठीक है, आप उनसे मुआहदा कर लें और कानून साजी कर दें। कानून साजी कि भाई ये करना है, अगर ये नहीं कर लें तो हमारी तेज रफ्तार तरक्की को रोक नहीं सकता। मैं क्यों ये कह रहा हूँ, 26 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। 25 अलिफ जो है वो ये कहता है कि हर बच्चे को आपने तालीम देनी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि जो सियासी जमातें हैं, जो उनके मंशूर में लिखा है, कोई उनसे ऐसा मुतालबा नहीं किया जा रहा कि कोई बाहर की चीज़ आप माने। वो चीज़ जो आपने अपने मंशूर में लिखी है, कम से कम उसके ऊपर अमल दरामद कर लें तो पाकिस्तान में बहुत सारे मामलात बेहतर हो जाएंगे।